Welcome to my class, student. It's English B. Hi. We are doing the chapter The Snake and the Mirror, and this is the question answer session of this particular chapter. Let's start. Now, answer each question below in a short paragraph, 30 to 40 words. Question क्या है? The sound was a familiar one. What sound did the doctor hear? What did he think it was? When and why did the sound stop? तो पहला क्वेश्चन क्या है? What sound did the doctor hear? कौन सा साउंड उसने सुना था? What did he think it was? वो उसने क्या सोचा ये साउंड कौन सा है? When and why did the sound stop? कब वो साउंड स्टॉप हुआ? तो इस तरह से आप देख रहे हो कि 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 में. When the doctor entered his house, he heard the familiar sounds of rats scurrying through the beams of the roof. तो उसने क्या साउंड सुना? उसने साउंड ऑफ रैट सुना जो ऊपर नीचे बीम के कर रहे थे, स्करिंग थ्रू द बीम्स ऑफ द रूफ. तो पहले का आंसर हमने दे दिया. What did he think it was? The statement that he and rats were housemates gives an impression that the house was full of rats. तो उसने क्या कहा कि उसे पता है कि ये रैट्स का ही काम है, रैट्स से ऊपर नीचे कर रहे हैं क्योंकि दे आर विजिटर्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी वो आते हैं. डॉक्टर वर यूज्ड नॉइजेस मेड बाय रैट्स, सो ही वाज नॉट बॉदर्ड अबाउट द नॉइज. तो वो बॉदर्ड उसने नहीं किया. व्हेन अ स्नेक फेल फ्रॉम द रूफ द साउंड स्टॉप्ड बिकॉज द स्नेक मस्ट हैव कम देयर टू कैच इट्स प्रे. तो हो सकता है उस कमरे में इतने चूहे थे तो वो जो सांप था वो चूहे को पकड़ने के लिए वो वहां आया था और वो ऊपर से वो गिर गया था और इसीलिए वो जो साउंड था वो जो कुछ देर बाद जो साउंड था वो बंद हो गया था. Question 2. What 2 important earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? तो कौन से 2 डिसीजन डॉक्टर ने लिए इम्पोर्टेंट और अर्थ शेकिंग? द फर्स्ट इम्पोर्टेंट अर्थ शेकिंग डिसीजन टेकन बाय द डॉक्टर वर टू शेव डेली टू लुक हैंडसम. तो उसने क्या किया कि मैं रोज शेव करूंगा ताकि मैं हैंडसम दिखूं. द सेकेंड डिसीजन वॉज टू स्माइल द वे ही वॉज स्माइलिंग, और जिस तरह से मुस्कुरा रहा था उस तरह से मुस्कुराता रहेगा व्हेन लुकिंग एट द मिरर. He thought that he should look handsome because he was a bachelor and a doctor. उसने कहा उसे हैंडसम दिखना चाहिए क्योंकि वो बैचलर है, ऊपर से डॉक्टर है. So he was one of the most eligible bachelors. तो अगर वो थोड़े अपने अपीयरेंस में ध्यान देगा, थिन मुस्टैच अगर उसकी होगी, वो हर समय स्माइल करेगा, तो वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर हो सकता है, वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन सकता है. I looked into the mirror and smiled, says the doctor. A little later he said, I forgot my danger and smiled feebly at myself. What is the doctor's opinion about himself when he first smiles and he smiles again? तो पहले उसने स्माइल किया था जब अपने आप को उसने देखा था. दूसरी बार उसने कब स्माइल किया? जब उसे भगवान का नाम लिया था तो उसका सब डर चला गया था और he smiled feebly. तो दूसरी बार उसने तब स्माइल किया था. इन व्हाट वे डू हिज थॉट्स चेंज इन बिटवीन एंड व्हाई? तो कैसे उसके थॉट्स चेंज हुए दोनों स्माइल के बीच में और क्यों? आंसर. इन द फर्स्ट इंस्टेंस द डॉक्टर इज स्माइलिंग टू अप्रिशिएट हिज यूथफुल ब्यूटी, क्योंकि वो यंग डॉक्टर था तो अपनी यूथफुल ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए वो स्माइल कर रहा था. दिस हैपेंस टू मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे आर ऑफ सर्टेन एज ग्रुप, और ऐसा हर एक के साथ होता है जब वो इस एज में रहते हैं. In the second instance, when he is playing eyeball to eyeball with the snake, जब वो सांप से आंख मिला रहा था, then he is smiling feebly as if to laugh at his helplessness. तो उस समय उसको हंसी आ रही थी क्योंकि वो बहुत ही हेल्पलेस था और चूंकि वो ह्यूमरस नेचर का था और डेथ उससे 4 इंच दूरी पर थी और मन ही मन उसने भगवान ब्राइट लेटर से अपने दिल के बाहर उसने गॉड भी लिख रखा था. तो ये सब सोचकर भी उसको हल्की से हंसी आ गई थी. This story about a frightening incident narrated in a humorous way. तो ये जो बहुत भयानक इंसिडेंट है उसको बहुत ही ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया गया है. What makes it humorous? क्यों इतना ये मजेदार बन गया? Think of the contrasted presence between dreams and reality. Some of them are listed below. The kind of person the doctor is, money, possession. तो यहाँ इसमें क्या है?
आपको कंट्रास्ट दिखाना है ड्रीम एंड रियलिटी के बीच में। अब वो डॉक्टर कैसा पर्सन था, मनी या पोजीशन, उसको आपको बताना है कि वो मनी मटेरियलिस्टिक थिंकिंग थी उसकी, उसके पोजीशन वो बहुत हासिल करना चाहता था, कैसा था वो, द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, वो कैसा बनना चाहता था, अपीयरेंस और उसकी एम्बिशन क्या थी। तो राइट शॉर्ट पैराग्राफ इन ईच ऑफ दीज टू गेट योर आंसर। तो पहला क्या है, द डॉक्टर इज अ पुअर पर्सन, उसके पास मनी नहीं था। ही हैज हार्डली एनी मनी, ही लिव्स इन अ नॉन इलेक्ट्रिफाइड हाउस, वो एक बिना बिजली के घर में रहता था। इट इज स्मॉल रेंटेड रूम, वो एक छोटा रेंटेड रूम था, विथ प्लेंटी ऑफ रैट्स लिविंग इन इट, जहाँ पर बहुत सारे चूहे भी रहते थे। ही हैड जस्ट स्टार्टेड हिज मेडिकल प्रैक्टिस, उसने तुरंत ही अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। सो ही इज नॉट अ मैन ऑफ पोजीशन और मनी, तो वो उसके पास ना पैसे थे ना कोई पोजीशन था, लेकिन उसकी ड्रीम क्या थी, एक लेडी डॉक्टर जो जिसकी बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस चल रही हो, वो उससे शादी करना चाहता था। अच्छा, सेकेंड, एम्बिशन एंड अपीयरेंस, द पर्सन वांट्स टू बी रिच एज वेल एज वुड लाइक टू हैव गुड अपीयरेंस, दैट्स व्हाई ही डिसाइड्स टू ग्रो अ थिन मुस्टैच। तो उसने सोचा मैं अगर थिन मुस्टैच ग्रो करूंगा तो आई विल लुक वेरी स्मार्ट एंड हैंडसम। The person he wants to marry, the person he actually marries. तो कैसे से शादी करना चाहता था, कैसे से उसने शादी की। The doctor wants to marry a woman doctor with good medical practice and a lot of money. वो ऐसी लेडी से शादी करना चाहता था जो डॉक्टर हो, जिसकी काफी अच्छी प्रैक्टिस चल रही हो और जिसके पास काफी पैसा हो। She would be as fat as not to run after him and catch him. और वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, थोड़ी फैट होनी चाहिए, हेवी बॉडी की होनी चाहिए, ताकि अगर ये कोई सिली मिस्टेक्स करे तो वो उसके पीछे भाग न सके और उसे कैच न कर पाए। He marries a thin greedy woman who has a gift of sprinter. तो उसने एक थिन दुबली पतली नॉट सो रिच से लेडी से शादी की। His thoughts when he looks into the mirror, his thoughts when the snake is coiled around his arm. तो दोनों बीच में क्या थॉट्स चले। His thoughts when he looks into the mirror, जब वो दर्पण में देख रहा था। His thoughts when the snake is coiled around him, जब स्नेक उसके आर्म में कॉइल हो गया था। His thoughts are full of joy and satisfaction when he looks into the mirror. He decides to grow thin mustache and keep smiling always. He finds his smile attractive. तो उसके थॉट्स बड़े जॉयफुल थे, सेटिस्फाइड था वो अपने आप से, और उसने डिसाइड किया कि मैं थिन मुस्टैच भी ग्रो करूंगा और हमेशा हंसता रहूंगा, और उसको अपनी स्माइल भी बड़ी अट्रैक्टिव लगती थी। He turned to snow when snake coiled, right? He sat like stone image in the flesh. However, his mind was very active. उसका माइंड लेकिन एक्टिव था। He felt the great presence of Creator. उसने भगवान को याद किया, भगवान है। He decides to write the words "Oh God" outside his little heart. Imagination में उसने अपने छोटे से दिल के बाहर "Oh God" लिखा, और तभी क्या हुआ, मैजिक हुआ। वो जो स्नेक था खुद से उसको अनुंड करके वो टेबल पे जाकर बैठ गया। Here are some sentences from the text. Which of them tell you that the author was afraid of the snake, was proud of his appearance, had a sense of humor, was no longer afraid of the snake? तो 4 स्थिति दी हुई है, आपको बताना है कौन सा सेंटेंस कौन से ग्रुप में आएगा, ए, बी, सी या डी में। ए क्या है, उसे सांप से बहुत डर लगा। बी क्या है, वो अपने अपीयरेंस में बड़ा गर्व महसूस कर रहा था। सी क्या है, हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वो काफी मजाक किया था। वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक, चौथा कि उसको स्नेक से डर नहीं लगा। तो ये 4 है कैटेगरीज, आपको सेंटेंसेस इसमें डालने हैं। तो चलिए करते हैं। वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, वॉज टर्न टू स्टोन से पता चलता है उसको डर लग रहा था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ स्ट्रेंथ, चूंकि वो कॉयल था और ऐसा लग रहा था कि उसके जो आर्म्स में अब कुछ भी शक्ति नहीं बची है। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। अपने इमेजिनेशन में उसने ट्राई किया, आउटसाइड हिज लिटिल हार्ट ओ गॉड लिखा उसने। आई डिडंट ट्रम्बल, डिडंट क्राई आउट, वो इतना शॉक में चला गया था कि ना वो ट्रम्बल कर सका ना ही वो चिल्ला सका।
Now B देखो, was proud of his appearance. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. मिरर में अब कभी आप देखो, जब आप मिरर के पास बैठोगे और हल्की सी येलो रोशनी हो, लैंप जलता हो, कुछ भी हल्की येलो रोशनी, आप अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव पाओगे, क्योंकि वो येलो रोशनी, बाकी बैकग्राउंड में अंधेरा और आपका चेहरा, इट रियली इट वर्क्स. तो यहाँ वही हुआ, वो येलो लैंप में अपना चेहरा देख रहा था, लैंप की लाइट में अपना चेहरा देख रहा था, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था और उसकी स्माइल उसे बहुत ही अच्छी लगी. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर. उसने क्या सोचा, मैं बैचलर हूँ एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और इसके साथ साथ मैं तो डॉक्टर भी हूँ, तो उसे अपने आप पर प्राउड भी फील हो रहा था. हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उसके. द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस. वो थीफ के लिए बोलता है जो उसका डर्टी वेस्ट छोड़ के जाते हैं, क्या बोलता है कि मतलब क्लीनलीनेस, कितनी अच्छे सेंस ऑफ क्लीनलीनेस है. द रास्कल कुड हैव टेकन इट, उसको वो डर्टी वेस्ट ले जाना चाहिए था, एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट सोप एंड वाटर. साबुन एंड पानी से अगर वो डर्टी वेस्ट को धो देता तो वो यूज कर सकता था, लेकिन वो उसको इतनी सफाई पसंद इंसान है कि उसने डर्टी वेस्ट को छोड़ दी. Was he trying to make an important decision about growing a mustache? और जब उस सांप को उसने देखा रिफ्लेक्शन अपना एंजॉय करते हुए, तो उसने क्या सोचा, क्योंकि उसको जेंडर नहीं पता था सांप का, तो अगर मेल है तो वो सोच रहा होगा ग्रोइंग अ मुस्टैच, और अगर विमेन है, फीमेल है, तो सोच रही होगी आई शेडो, मस्करा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड. तो इस तरह से उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है, इन डायलॉग से पता चलता है. Was no longer afraid of the snake, तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा स्नेक से. अब नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, कि अब मैं वो ग्रेनाइट में कट किया हुआ इमेज नहीं रहा, अब मैं थोड़ी हिम्मत आ गई थी. आई वाज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, और मैं अचानक से मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड हो गया. पहले मैं टर्न टू स्टोन था, लेकिन अचानक से मैं नॉर्मल हो गया. सो इससे ये लाइन से पता चलता है कि उसे अब स्नेक से डर नहीं लग रहा था. नाउ expressions used to show fear. Can you find the expression in the story that tell you that the author was frightened? Read the story and complete the following sentences. तो यहाँ पे मैंने आंसर ही दे रखा है. I was turned to stones. ठीक है. I sat there holding my breath. मैं अपनी सांस रोक के वहां बैठा हुआ था. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. क्योंकि सांप था यहाँ साइड में, मिरर के सामने वो ऐसा लग रहा था जैसे स्टोन इमेज है इन द फ्लैश में, हार्ड मांस में स्टोन इमेज है. सो व्हाट हैव यू लर्न? वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. डू इट, रिवाइज इट, लर्न इट एंड राइट इट इन योर एग्जाम. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी विद द पोएम ऑफ द सेम चैप्टर. थैंक यू.